हाय गाइस, आई एम वरुण एंड आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने वाला हूँ। वन ऑफ द क्लासिक रेसिपीज जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है एंड हमने कभी ना कभी ट्राई करी है, बट कभी भी वो रेसिपी एक रेस्टोरेंट क्वालिटी लेवल पे नहीं बन पाती है घर में। सो आज मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स बताऊंगा एंड कुछ वेज बताऊंगा जिससे आप एक रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा कोई प्रेप ज़रूरी नहीं है और सारी की सारी जो इसकी जान है वो इसके मसाले में है, जो कि कढ़ाई मसाला होता है। एंड उसको कैसे बनाना है फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारी रेसिपी कढ़ाई पनीर की, जो एक प्रॉपरली रेस्टोरेंट स्टाइल डिश होगी। सो उसको बनाने के लिए जो हम पहली चीज़ करेंगे वो है एक कढ़ाई मसाला बनाएंगे। कढ़ाई मसाला एक कॉम्बिनेशन है ड्राई स्पाइसेस का, जो आप बल्क में बनाकर भी अपने किचन में रख सकते हैं एंड उसको फ्रेश भी बना सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स ओनली 2 to 3 मिनट्स। इसके लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। जो इसके इंग्रेडिएंट्स है इस कढ़ाई मसाले के लिए, उसके लिए हमें चाहिए होगा ड्राई रेड चिली, होल धनिया या कोरिएंडर सीड्स, फेनल सीड्स जिसको हम सौंफ कहते हैं, ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड, अगर आपको होल रखनी है तो आप होल भी रख सकते हैं। आई हैव फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर हियर, मैं वो यूज़ करूँगा। एंड लास्टली जीरा, होल जीरा। सो ये सारी चीज़ें डलती हैं एक कढ़ाई मसाला बनाने के लिए। बहुत ही रोबस्ट मसाला बनता है एंड इसी से ही सारा वो जो हम रेस्टोरेंट क्वालिटी टेस्ट जो होता है उसी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही है। सो टू बिगिन द रेसिपी मैं इन सारे मसालों को 2-4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई हीट पे ड्राई रोस्ट करूंगा। इन सबको मैं एक कास्ट आयरन के स्किलेट में डाल दूंगा। कास्ट आयरन का स्किलेट हमारा प्री हीटेड है, हाई हीट पे है, जिसको मैंने उसकी हीट कम कर दी वंस इट गॉट हीटेड अप, बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैन इज कि ये हीट बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करता है एंड हमें पूरा इसको हीट करके नहीं रखना होता है। सो वंस इट गॉट हीटेड अप मैंने उसको फ्लेम को स्लो कर दिया है एंड अब हम इसको पैन की रेजिडुअल हीट में ही स्लो हीट पे ड्राई रोस्ट करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है, जो ये सारे ड्राई मसाले हैं एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सब के अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसका सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, जो दूर से भी हमें स्मेल आ जाती है। एंड ड्राई रोस्ट करने से वो सारे एसेंशियल ऑयल्स जो इसके अंदर होते हैं, डीप अंदर होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। सो इट बेसिकली एक्टिवेट्स द मसाला। सो बहुत लोग ये गलती भी करते हैं कि मसाला अगर अपना बनाना है तो उसको डायरेक्टली बॉक्स से निकालते हैं एंड ग्राइंड कर देते हैं। एक रेगुलर ग्राउंड मसाला में और ड्राई रोस्टेड ग्राउंड मसाला में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा हर एक चीज़ में, उसके फ्लेवर में, उसके अरोमा में एंड उसकी एक प्रेजेंस जो डिश में होती है। सो हमारी जो कढ़ाई डिशेस होती हैं, बेसिकली कुछ भी हो, वो कढ़ाई पनीर हो सकता है, कढ़ाई मशरूम हो सकता है, कढ़ाई चिकन हो सकता है, सबकी जो जान है वो यही मसाला है जो हम अभी बना रहे हैं। सो इसको हम लाइटली ड्राई रोस्ट करते रहेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। थोड़ा थोड़ा इसमें से धुआं निकलने लगेगा। मेक श्योर कि आपके मसाले जलते नहीं हैं, वो ब्लैक नहीं हो जाते। अगर ब्लैक हो जाएंगे तो आपके खाने में एक बर्न्ड फ्लेवर आएगा जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। हल्का हल्का धुआं निकल रहा है एंड जस्ट लाइक दैट हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। आवर ड्राई मसालास आर रोस्टेड इन द पैन। हम इसको कंटिन्यूसली मूव अराउंड करते रहेंगे पैन में ताकि ये इवनली हीट हो एंड जल ना जाए, कि अगर हमने इसको हिलाया नहीं तो एक साइड जो मसाले की पैन के साथ कांटेक्ट में है वो जलना शुरू हो जाएगी। सो द की पॉइंट हियर इज कि हम इसको बार बार ऐसे हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा करके। मैंने हीट बंद कर दी है, जो पैन की रेजिडुअल हीट है, मसाला सिर्फ उसी से ही रोस्ट हो रहा है एंड दैट इज इट। हमारा कढ़ाई मसाला का जो प्रेप है वो डन हो गया है। अब जो ये मसाला हमारा डन हो चुका है, जो नेक्स्ट स्टेप है, इस मसाले को हम थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। इसको साइड पे रख देंगे एंड जब ये साइड पे हमने इसको रख दिया है, ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा,
फिर हम इसको एक मिक्सी में ब्लेंड कर देंगे और इसका एक पाउडर या मसाला बना लेंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। वंस इट्स कूल्ड, जस्ट ब्लेंड इट इन द मिक्सी एंड मेक अ मसाला आउट ऑफ इट। सो गाइस, हमने वो जो मसाला भी ड्राई रोस्ट किया था, उसके कूल डाउन होने के बाद हमने उसको पीस लिया है। वो पीसने के बाद थोड़ा ऐसा दिख रहा है। नाउ एज यू कैन सी, हमने इसको पूरा का पूरा पाउडर नहीं बनाया है एंड वी वांट इट थोड़ा सा चंकी, थोड़ा सा मोटा, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो इसके अंदर आपको थोड़े पीसेस दिखने चाहिए, थोड़ा धनिया दिखेगा, थोड़ी चिली फ्लेक्स दिखेंगे एंड इसी का ही पूरा फ्लेवर एंड अरोमा होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मूव ऑन टू द ग्रेवी पार्ट ऑफ इट। सो अब हम इसकी एक कढ़ाई ग्रेवी बनाएंगे जिसके अंदर ये मसाला हम यूज करेंगे। अगेन उसके लिए मैं अपना पैन हीट कर रहा हूं एंड फर्स्ट थिंग जो मैं डालूंगा उसके अंदर इज 1 स्पून ऑफ देसी घी। अब अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल या फैट जितना कि आप अपने डेली रूटीन में लेते हैं, आप इसके अंदर अपनी इस घी की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट लाइक आई सेड, वी आर मेकिंग अ प्रॉपर रेस्टोरेंट क्वालिटी डिश एट होम, सो हम एग्जैक्टली उन सब में कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं करेंगे एंड वी आर मोर फोकस्ड ऑन फ्लेवर एंड द ऑथेंटिक टेस्ट एंड द लुक ऑफ द डिश। एंड उसी के लिए 1 स्पून ऑफ घी is more than enough, and anyway 1 spoon of ghee is good for health. So to that I'm gonna add around 1 cup of chopped onions. बहुत ही छोटा छोटा मैंने प्याज काटा हुआ है एंड इसके अंदर अराउंड ये 2 प्याज होंगे जिनको मैंने बहुत फाइनली कट किया है एंड इनको मैं अब ब्राउन करूँगा। सो हमें इसको प्रॉपरली ब्राउन नहीं करना है। लाइक आई सेड, जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी है वो बहुत ही रोबस्ट एंड चंकी टाइप की रेसिपी है। सो यू वांट टू हैव दीज चंक्स ऑफ अनियन इन योर फूड, यू वांट दोज चंक्स ऑफ जिंजर और गार्लिक जो हम अभी इसमें डालेंगे एंड यू वांट दैट होल चंकी एंड रोबस्ट फील टू इट। सो उसी के लिए हम इसके अंदर अनियन प्यूरे या फिर फुली कुक्ड अनियंस नहीं डालेंगे। हम इनको बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट या गोल्डन ब्राउन करेंगे एंड दैट इज इट। सो व्हेन यू कुक अनियन, वो पर्पल से ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाएगा एंड व्हेन दैट हैपन्स यू नो दैट योर अनियंस आर रेडी फॉर द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। सो अब हम इसको बस थोड़ी सी देर के लिए अराउंड 2 to 3 मिनट्स हम इसको चलाते रहेंगे। नाउ वंस यू सी कि आपके अनियंस का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने लगा है, हम इसके अंदर अपना जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे। अगेन प्लीज़ डोंट होल्ड बैक ऑन द जिंजर एंड गार्लिक बिकॉज मेजॉरिटी जो हमारा फ्लेवर है वो इसी का ही है। सो लाइक यू कैन सी, मैंने इसके अंदर अराउंड 3 टेबल स्पून्स ऑफ चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक डाला है बिकॉज सारा का सारा रोबस्टनेस एंड जो फ्लेवर है वो इन्हीं से ही आता है। अनियन, जिंजर एंड गार्लिक जिसको हम कहते हैं जान है वो खाने की। सो वो सब हमने इसमें डाल दिया है एंड अगेन हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे बिकॉज इन इट्स सेल्फ रॉ गार्लिक इज़ वेरी पंजेंट, बट जैसे जैसे वो कुक होना शुरू होती है ऑयल में, उसकी पंजेंसी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है एंड इट गिव्स दैट अमेजिंग गार्लिक फ्लेवर दैट वी ऑल लव। सो हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक डाल दिया है एंड we are just going to keep sauteing it for 2 to 3 minutes. Next जो हम इसमें डालेंगे वो है green chilies. Now this is something that you can change according to your taste because spiciness level is something that is very personal to every single person. So अगर आप less spicy खाते हैं you can absolutely avoid this step because जो हमारा कढ़ाई मसाला है उसके अंदर already red chilies है and if you like your food spicy and you like that मसालेदार food, go for it. You can go all out with the chilies. आप जितना चाहे उसके अंदर डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ दैट इज़ ग्रीन चिलीज़। 2 से 3 ग्रीन चिली को मैंने स्लिट कर लिया है एंड मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगेन हम इसके अंदर फाइन चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ नहीं डाल रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट द होल लुक एंड फील ऑफ द डिश टू बी होल रोबस्ट लाइक आई सेड अर्लियर। एंड इसी के लिए मैंने इसके अंदर कुछ भी बहुत पाउडर्ड, फाइन चॉप, प्योरेट उस फॉर्म में नहीं डाला है। सो अब हम इसको थोड़ा सा कुक करते रहेंगे।
नाउ एज यू कैन सी अनियंस का कलर चेंज हो चुका है एंड फ्रॉम द स्मेल यू विल बी एबल टू टेल कि गार्लिक की जो पंजेंसी है वो ख़त्म हो गई है एंड इट्स अ नाउ वेरी फ्रेग्रेंट काइंड ऑफ अ स्मेल which we all really like, that typical fragrant garlic smell that we get in our food. And that's it. So our onions are ready and the next thing that we are going to put is tomato puree. Now ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है जो कि आप इस डिश में यूज़ कर सकते हैं और भी खाने में यूज़ कर सकते हैं इंडियन फूड में जो आप घर पे बनाते हैं. What is the difference between a home style dish and a restaurant style dish? घर के स्टाइल में हम इसके अंदर chopped tomatoes डाल रहे होते, whereas if you want a little bit of refinement and restaurant quality हम इसमें टमेटो प्यूरी डाल रहे हैं because अगर आप इसमें chopped टमाटर डालेंगे, chopped प्याज एंड टमाटर एंड जब इसमें पानी डालेंगे तो जनरली हमारी जो घरेलू स्टाइल की डिशेस होती है उसके अंदर प्याज और टमाटर अलग जा रहा होता है, पानी अलग जा रहा होता है एंड इट्स ऑल वेरी डिसजॉइंटेड. टमेटो प्यूरे डालने से क्या होगा, एक तो इसका प्रॉपर जो कलर है, जो रेड कलर, जो ब्राइट रेड रोबास्ट कलर होता है वो हमें मिलेगा एंड मोर देन दैट टमेटो प्यूरे विल होल्ड द होल डिश टुगेदर. ये प्योरे फॉर्म में है, ये पानी अपना एक्चुअली अलग नहीं होने देगी एंड ये खाने को पकड़ के रखेगी. सो इट विल गिव दैट नाइस थिक लशियस काइंड ऑफ अ ग्रेवी दैट वी ऑल गेट इन द रेस्टोरेंट स्टाइल फूड. सो इसके अंदर मैंने अब मैंने इसके अंदर अराउंड 1/4 कप ऑफ टमेटो प्यूरे डाल दी है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कीप स्टरिंग इट अराउंड. जो टमेटो प्यूरे का जो कच्चापन है उसको हम थोड़ा सा निकालेंगे. एवरीथिंग शुड कम टुगेदर एंड विल जस्ट वेट फॉर अराउंड 2 to 3 minutes जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा. सो आफ्टर 2-3 minutes ऑन द गैस हम देख सकते हैं हमारा ऑयल स्प्लिट होने लगा है. जो हमने घी इसमें डाला हुआ है वो स्प्लिट होने लगा है एंड एवरीथिंग हैज कम टुगेदर वेरी नाइसली. सो अब टाइम फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज योर मसालाज. अब इंडियन फूड के अंदर वी आर यूज्ड टू एडिंग अ लॉट ऑफ मसालाज, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर एटसेट्रा. सो फॉर दिस डिश व्हाट आई पर्सनली लाइक इज आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ मसालाज बिकॉज अगर आप एक डिश बना रहे हैं या तो आप उसके अंदर ज़्यादा पाउडर्ड स्पाइसेस डाल लीजिए या फिर ज़्यादा होल स्पाइसेस डाल लीजिए. अब हमारे पास एक कढ़ाई मसाला बहुत ही फ्रेग्रेंट एंड फ्रेश जो हमने बनाया हुआ है, वी वांट दैट टू शाइन. सो वी डोंट वांट टू कट डाउन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट मसाला. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं इसके अंदर ज़्यादा पाउडर्ड मसाले नहीं डालूंगा. बेसिक नमक एंड लाल मिर्च डालेंगे. अगर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालूंगा वो सब हमारा ऑलरेडी उस मसाले में है जो हमने फ्रेशली ग्राउंड किया है. सो उनको वापस डालने का इसके अंदर पॉइंट नहीं है, वो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देगा, उसकी फ्रेशनेस को काट देगा. सो नेक्स्ट इज नमक. नाउ अगेन वेरी हैंडी टिप फॉर दिस पर्टिकुलर रेसिपी. हम इसके अंदर रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि जो इसका फ्लेवर है वो और बेटर आता है काले नमक से. सो मैं इसके अंदर नॉर्मल नमक डालूंगा ही नहीं एंड मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काला नमक डालूंगा. जो काला नमक है वो उतना ही सॉल्टी होता है रेगुलर नमक जितना, बट उसके अंदर एक थोड़ा एडेड और फ्लेवर होता है जो आपके गेस्ट बता नहीं पाएंगे बट एंजॉय बहुत करेंगे कि आपने इसके अंदर क्या डिफरेंट किया है. अदर देन दैट लाइक आई सेड, रेड चिली पाउडर एंड रेड चिली पाउडर मेक श्योर दैट यू यूज देगी मिर्च बिकॉज रेड चिली पाउडर भी दो तरीके का होता है, एक स्पाइसी वाला होता है एंड एक कलर के लिए होता है. सो जो देगी मिर्च पाउडर होता है एंड देगी चिली पाउडर होता है वो कलर के लिए होता है एंड इट इज़ नॉट रियली दैट स्पाइसी बिकॉज हमने ग्रीन चिलीज़ भी डाली है, हमारे कढ़ाई मसाला में भी चिलीज़ है. सो ओवर पावरिंगली चिली हमें नहीं करनी है एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई हैव एडेड देगी मिर्ची पाउडर बिकॉज इट गिव्स अ वेरी नाइस ब्राइट रेड कलर विदाउट गिविंग द होल स्पाइसीनेस. अब ये हमारा पूरा का पूरा जो मसाला है वो रेडी हो गया. हम जो हमने इसमें ड्राई मसाले डाले हम उसको 1 or 2 minutes के लिए थोड़ा सा सौते करेंगे एंड आई एम गोना ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर टू द पैन टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर. वाटर डाल के मैं इसकी हीट को हाई कर दूंगा एंड वील ब्रिंग इट ऑल टुगेदर. कढ़ाई पनीर एक ऐसी डिश है जिसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है. इट्स अ सेमी ग्रेवी काइंड ऑफ अ डिश एंड अ मसालेदार डिश. सो वी वॉन्ट द ग्रेवी की कंसिस्टेंसी टू बी ऑफ अ कोटिंग वन. हमें बस अपने पनीर को एंड जो हम इसके अंदर बेल पेपर्स एंड अनियंस डालेंगे उसको सिर्फ कोट कराना है. हमने ग्रेवी अलग से बहुत ही सॉसी ग्रेवी नहीं बनानी है. सो
बेस्ड ऑन दैट हम इसके अंदर वाटर डालेंगे एंड इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे सो दैट वी हैव अ कोटिंग कंसिस्टेंसी ग्रेवी लाइक दिस व्हाट वी हैव इन द पैन राइट नाउ, like this that we have in the pan right now. So इस लेवल की, इस कंसिस्टेंसी की हमें ग्रेवी चाहिए. Next thing what I'm gonna add to this is a little bit of sugar. अब खाने के अंदर शुगर का पॉइंट सिर्फ मीठा करना नहीं होता है. शुगर का काम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बैलेंसिंग का होता है. अब इसके अंदर बहुत मसाले डले हैं, नमक डला है, स्पाइसी है, उसको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है एंड बैलेंस आउट हम शुगर से करेंगे. हम इसके अंदर 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच जो होता है उतनी चीनी डालेंगे. चीनी से इसका खाने का टेस्ट मीठा नहीं होगा बट वो बैलेंस आउट करेगा बाकी फ्लेवर्स को. सो आपको जो इसकी प्रोफाइल होगी वो मीठी नहीं लगेगी बट ऑल राउंडेड लगेगी. आपके जो सारे मसाले हैं वो सबको साथ में लाके टुगेदर एक बहुत हार्मनी में प्रेजेंट करेगा. सो जैसे कि हम स्वीट डिशेस के अंदर एक पिंच ऑफ नमक डालते हैं टू बैलेंस इट आउट, वैसे ही हम सॉल्टी खाने में एक छोटा चम्मच चीनी डालते हैं टू बैलेंस द सॉल्टीनेस आउट. एंड दैट इज इट, आवर ग्रेवी इज रेडी. एंड जो लास्ट चीज हम इसके अंदर डालेंगे वो है फ्रेश क्रीम, अराउंड 2 to 3 tablespoons ऑफ क्रीम. अगर आपको क्रीम अवॉइड करनी है आप कर सकते हैं बट लाइक आई सेड वी आर गोइंग फॉर दैट रेस्टोरेंट क्वालिटी काइंड ऑफ अ डिश. सो क्रीम, घी थोड़ा बहुत तो आपके खाने में जाएगा. एंड आवर ग्रेवी इज प्रॉपरली रेडी. मैं इसको अभी शिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज आवर ग्रेवी इज रेडी. नाउ वी नीड टू प्रेप आवर वेजिटेबल्स एंड द हीरो ऑफ द डिश विच इज द पनीर. सो आई हैव अ circular non-stick pan here because हम पनीर को कर रहे हैं. पनीर tends to stick to the pan, so हम एक अच्छी क्वालिटी का non-stick pan यूज़ करेंगे. And to start things off, again हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे. हम इसके अंदर थोड़ा घी डालेंगे. We let it melt, come up to a high temperature. अब खाने के अंदर ऑयल का जो काम है या फैट का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ चिपकना नहीं है, मतलब चिपकने से बचाना नहीं है. वो एक फ्लेवर भी ऐड करता है, एक कैरमलाइजेशन ऐड करता है, एक क्रिस्पनेस ऐड करता है जो विदाउट ऑयल नहीं आ सकती है. एंड दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि जो हम घर में खाना बनाते हैं वो रेस्टोरेंट क्वालिटी नहीं बन पाता क्योंकि वी ट्राई एंड यूज़ मिनिमम ऑयल, मिनिमम फैट एट्सेट्रा, जिससे वो प्रॉपर ब्राउनिंग एंड कैरमलाइजेशन नहीं आती है. सो टू गेट दैट प्रॉपर restaurant level of caramelization, I've added some ghee here. And make sure that your whole pan, the whole surface of the pan has got an even layer of ghee. Once it's all heated up, I'm gonna start adding my vegetables. So I have some cubed bell peppers here, all colors, that I'm gonna add to the pan. And with that I have some quartered onions. And I'm just gonna toss it around. हमें इनका कलर लूज नहीं होने देना है, हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना है बिकॉज वी वॉन्ट दिस टू बी अ वेरी कलरफुल प्रेजेंटेबल डिश. सो वी वॉन्ट द रेड टू पॉप, येलो, ग्रीन, पर्पल टू स्टे इंटैक्ट. वी आर जस्ट टॉसिंग इट सो दैट ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए एंड थोड़ा सा आपके खाने में या आपके मुंह में आएगा तो वो रॉनेस ना आए. सो दैट इज इट, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस. So we are going to keep tossing it. And that's it. So for good 1.5 to 2 minutes, that is all you need. Last, we are going to add our paneer to it. So पनीर को जैसा आप देख सकते हैं मैंने लॉन्ग क्यूबॉइडल शेप्स में काटा हुआ है. एंड अगर आप चाहें तो आप इसको क्यूब्स भी कर सकते हैं. एंड दिस लुक्स लाइक अ वेरी रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ कट, सो दैट इज़ वाई आई हैव डन इट लाइक दिस. यू कैन गो फॉर द बेसिक स्क्वायर कट्स या द क्यूब्स जो हम डालते हैं घर में. एंड अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू
कैरमलाइज द पनीर अ बिट, जिससे इसके आउटर लेयर पे एक क्रस्ट सी फॉर्म हो जाए, एक फ्राइड जो पनीर के अंदर होती है वो क्रस्ट सी फॉर्म हो जाए। बिकॉज अगर हम वो नहीं करेंगे, सो द पनीर हैज़ अ टेंडेंसी, बिकॉज वो इतना सॉफ्ट होता है, स्पेशली फ्रेश पनीर, वो ग्रेवी में जाके टूटना शुरू हो जाता है। एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट जो हमने इतनी नीटली पनीर काटा है, टू मेंटेन इट्स शेप, वो इसी शेप में रहे, प्रेजेंटेबल लगे जब हम उसको प्रेजेंट करें। एंड फॉर दैट वी विल ट्राई एंड गेट a nice caramelization, a golden brown color on the outside, so that it maintains its shape. So हम इसको पैन में 10 to 20 seconds के लिए छोड़ देंगे on each side, and then flip on the other side so that we get an even crust on all the sides. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, पनीर के ऊपर एक नाइस गोल्डन ब्राउन चार आ चुका है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। अब इसकी जो शेप है वो वेल मेंटेन्ड रहेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया ऑन द आउटसाइड, एंड इट विल रिटेन इट्स शेप, एंड वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, उसका चूरा नहीं बनेगा। वंस our vegetables are ready, our paneer is ready, now it comes for the main part of it, the कढ़ाई मसाला। सो हम इसके अंदर एक गुड जेनरस हेल्पिंग ऑफ जो हमने कढ़ाई मसाला बनाया है वो डालेंगे, so that it covers all of the vegetables and the paneer, and lightly toss करेंगे till all the vegetables and the paneer get coated with the masala, and a pinch of salt so that इसके अंदर नमक कम ना हो and gravy में balance out हो जाए। So our paneer is also ready, our gravy is also ready. Now it's time to bring it all home and combine it all together to get our final dish. So हम ग्रेवी को जो हमने अभी बनाई थी उसको थोड़ा सा रीहीट कर लेंगे। अगर वो ठंडी हो चुकी है या थोड़ी सी थिक हो चुकी है, 2 बूंद उसके अंदर हम पानी डालेंगे, उसको वापस उसकी करेक्ट कंसिस्टेंसी पे लाएंगे, एंड देन वी आर गोना ऐड इन आवर पनीर एंड द वेजिटेबल्स। सो आई हैव एडेड just a few drops of water. I'm going to bring it all together, stir it around, heat the gravy, and that's it. Our gravy is back on the boil, and now हम इसके अंदर अपनी vegetables and पनीर ऐड कर देंगे, and lightly we will coat everything with the gravy. And our dish is absolutely ready to serve. जो अभी हमने ये डिश बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ स्टिल नॉट ओवरली ऑयली कि ऊपर बहुत सारा ऑयल तैर रहा है, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स इट अ लिटिल लेस एपेटाइजिंग। वी डोंट वांट अ थिक लेयर ऑफ ऑयल ऑन टॉप ऑफ अवर फूड, वी वांट सम ब्राइट कलर्स टू पॉप, समथिंग दैट लुक्स फ्रेश, समथिंग दैट लुक्स comparatively healthier but also really tasty. So that is the whole point behind a recipe like this. Our dish is fully ready and I'm gonna switch off the gas and just gonna present the dish. So guys, हम इसको अब हम जो हमने बनाया है कढ़ाई पनीर उसको हम प्लेट कर लेंगे. Like I said, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी नहीं होगी. Everything should be of the coating consistency and it should be more of a masala rather than a gravy. So that is what the final dish looks like. Now we are going to do a little bit of garnishing. So garnish के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा freshly chopped धनिया डालेंगे because again the vibrant green color looks very nice. Next जो हम डालेंगे वो हैं थोड़े से ginger julienne for that added freshness. And last but the most important is थोड़ा सा ऊपर से हम ये कढ़ाई मसाला स्प्रिंकल करेंगे जो हमने बनाया था, because that is the first thing that we want that should hit the palate, or the first taste that you should get is of the kadai masala.
So there was guys my version of a कढ़ाई पनीर. अगर आपको इसमें पनीर नहीं पसंद है, you can make it into a कढ़ाई vegetable, a कढ़ाई mushroom, a कढ़ाई chicken, whatever you prefer. So the whole point of this recipe was to how to make the कढ़ाई masala at home and how to get a restaurant quality dish in your own kitchen. So I'll be back with more such recipes. I hope you like this one and I'm gonna see you very soon.